कैपकट में एडिटिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले कैपकट का इंटरफेस समझना होगा। वेलकम टू डे 1 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। कैपकट को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लो। इस लाइन को हम टाइमलाइन बोलते हैं और फर्स्ट पर म्यूट ऑप्शन होता है। इसे ऑन करने से तुम्हारी फुल क्लिप का साउंड म्यूट हो जाता है। इस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगर मैं मेन वीडियो पर टैप करके स्प्लिट करता हूं तो वीडियो में एक कट लग जाता है और अगर मैं इस कट को रिमूव करना चाहूं तो सिंपल अंडू पर क्लिक कर दूंगा। अगर इस कट को वापस लाना हो तो उसके साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। स्प्लिट के बाद तुम्हें वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है जिससे तुम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट टूल है ओवरले। इस पर टैप करके तुम कोई और वीडियो या इमेज ऐड कर सकते हो जो पहली वीडियो के ऊपर चलेगी। बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम अपनी एडिटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो कैपकट का इंटरफेस समझना बहुत जरूरी है। डे 1 में भी हमने इसका बेसिक देखा था और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टूल सीखेंगे। वेलकम टू डे 2 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। कैपकट को ओपन कर लो। नीचे तुम्हें बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। इन्हें हम एक एक करके सीखेंगे। म्यूजिक पर टैप करोगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट, एक्सट्रैक्ट। इससे तुम किसी भी वीडियो का म्यूजिक या वॉइस इंपोर्ट कर सकते हो। सेकंड, साउंड्स। यहाँ से तुम म्यूजिक ऐड कर सकते हो और ऊपर सर्च भी कर सकते हो जो चाहिए। इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ वो म्यूजिक शो होगा जो तुमने वीडियो से एक्सट्रैक्ट किया होगा। डिवाइस पर क्लिक करके तुम अपना पहले से सेव्ड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद साउंड इफेक्ट्स आते हैं। प्लस पर टैप करके यूज कर सकते हो। रिकॉर्ड से तुम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो और उसे एनहांस भी कर सकते हो। वॉइस चेंजर और टेलीप्रॉम्प्टर पर क्लिक करोगे तो जो तुम टाइप करोगे वो इजीली देखकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। टेक्स्ट टू ऑडियो से तुम एआई वॉइस बना सकते हो। यहाँ टेक्स्ट लिखकर डन करो। नीचे से वॉइस कैरेक्टर सिलेक्ट करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो। कुछ देर में तुम्हारी वॉइस रेडी हो जाएगी। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग ज्यादा लंबी वीडियोस देखते भी नहीं हो। डे 1 और डे 2 में हमने कैपकट का इंटरफेस समझा था। आज भी हम एक ऐसे टूल को सीखेंगे जिसके बगैर वीडियो बहुत बोरिंग लगती है। वेलकम टू डे 3 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। कैपकट को ओपन करके टेक्स्ट पर टैप करो। यहाँ तुम्हें बहुत सी सेटिंग्स मिल जाएंगी। फर्स्ट है ऐड टेक्स्ट। इससे तुम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। फॉन्ट पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें तुम इजीली यूज कर सकते हो। स्टाइल में जाकर तुम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक से टेक्स्ट के साइड पर आउटलाइन आ जाती है। ग्लो से तुम टेक्स्ट में ग्लो ऐड कर सकते हो और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड से टेक्स्ट के पीछे शेप ऐड हो जाती है। शैडो से टेक्स्ट में शैडो ऐड होती है और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कर्व से टेक्स्ट राउंडेड हो जाता है। स्पेसिंग से तुम टेक्स्ट में स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। बाकी के 2 फीचर्स टेक्स्ट की स्टाइल के लिए हैं। तुम खुद ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा। इफेक्ट से तुम टेक्स्ट में इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो जिससे तुम्हारी वीडियो और भी प्रीमियम लगती है। एनिमेशन से तुम टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड कर सकते हो और इस बार से तुम इसकी लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितने सेकंड्स तक चलेगी। बबल से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में बबल स्टाइल आ जाता है। ऑटो कैप्शन से तुम अपनी वीडियो में कैप्शंस ऐड कर सकते हो और लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। स्टिकर्स में तुम्हें स्टिकर्स मिल जाते हैं। तुम सर्च करके भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ड्रॉ से तुम अपने हैंड से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पैटर्न में और भी चीजें होती हैं जो तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। बाकी का डे 4। एनिमेशन और इफेक्ट्स कैपकट के वो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अगर तुम इन्हें सही से यूज करना सीख जाओ तो तुम अपनी वीडियोस को बड़े क्रिएटर्स की तरह एडिट कर सकते हो। वेलकम टू डे 4 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। कैपकट को ओपन करके एनिमेशन पर टैप करो। एनिमेशन 3 टाइप्स की होती है, इन, आउट और कॉम्बो। इन एनिमेशन वीडियो के स्टार्ट में लगती है और इस बार से तुम इसकी लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितने सेकंड्स तक चलेगी। आउट एनिमेशन वीडियो के एंड में लगती है और इसकी लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो। कॉम्बो एनिमेशन पूरी वीडियो पर अप्लाई होती है। बस आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब समझते हैं इफेक्ट्स को। इफेक्ट्स पर टैप करोगे तो तुम्हें 2 टाइप्स के इफेक्ट्स मिलेंगे, वीडियो इफेक्ट्स और बॉडी इफेक्ट्स। वीडियो इफेक्ट्स वो होते हैं जो पूरी वीडियो पर वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक इफेक्ट यूज करता हूँ। अब मैं इफेक्ट पर टैप करता हूँ तो मेरे पास और भी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। एडजस्ट से तुम इफेक्ट की सेटिंग्स को अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। रिप्लेस से तुम इफेक्ट चेंज कर सकते हो और डुप्लीकेट से इफेक्ट की एक और लेयर ऐड हो जाती है, मतलब उस इफेक्ट की कॉपी बन जाती है। ऑब्जेक्ट से तुम इफेक्ट को किसी और लेयर पर अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक ओवरले ऐड करूं और इफेक्ट की सेटिंग में जाकर ऑब्जेक्ट को ओवरले वाली लेयर पर सेट कर दूं,
तो इफेक्ट सिर्फ ओवरले पर ही वर्क करेगा, वीडियो पर नहीं। अगर ऑल वीडियो पर कर दो तो इफेक्ट दोनों लेयर्स पर अप्लाई होगा। बॉडी इफेक्ट्स वो होते हैं जो सिर्फ बॉडी पर वर्क करते हैं। इफेक्ट अप्लाई करोगे तो इसकी भी सिमिलर सेटिंग्स होती हैं। और जो इमेज इफेक्ट्स हैं उन्हें यूज करने से पहले तुम्हें परमिशन अलाउ करनी होती है। इससे कैपकट तुम्हारी इमेज को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करता है जहां इफेक्ट अप्लाई होता है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल सीखेंगे। अब तुम कैपकट के इस टूल की हेल्प से किसी भी सॉन्ग से उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अलग कर सकते हो और उसकी वॉइस भी अलग कर सकते हो। वेलकम टू डे 5 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। कैपकट को ओपन करके अपनी ऑडियो इंपोर्ट कर लो, फिर अपनी ऑडियो पर टैप करो। यहाँ तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा आइसोलेट वॉइस का। इस पर टैप करोगे तो तुम्हें दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, कीप वॉइस और रिमूव वॉइस। अगर कीप वॉइस सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ वॉइस ही चलेगी और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव हो जाएगा, कुछ इस तरह। तेनू पाउणा जिद दिल दी, मैं भी वेखदा किदां नहीं मिलदी। और अगर रिमूव वॉइस पर क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा और इसकी वॉइस रिमूव हो जाएगी, कुछ इस तरह। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज। कैपकट यूज तो करते हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सा फिल्टर कहां यूज करना है। आज तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वेलकम टू डे 6 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। वीडियो क्वालिटी के लिए तुम ये फिल्टर्स यूज कर सकते हो और वीडियो में ग्लो ऐड करने के लिए ये फिल्टर्स यूज कर सकते हो। और अगर तुम अपनी वीडियो को सिनेमैटिक बनाना चाहते हो तो ये फिल्टर्स यूज करो। इन सभी फिल्टर्स का यूज करने से पहले एक बार अपनी वीडियो में विंक का यूज जरूर कर लेना बेटर क्वालिटी के लिए। कीफ्रेम एक ऐसा एडिटिंग टूल है जो तुम्हारी वीडियो को स्मूथ और एंगेजिंग बना सकता है। इस वीडियो में मैं कीफ्रेम को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अनलॉक करने वाला हूं इन कैपकट। सबसे पहले समझ लो कीफ्रेम होता क्या है। कीफ्रेम बेसिकली टाइमलाइन में वो पॉइंट्स होते हैं जहां किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे पोजीशन, साइज, रोटेशन या ओपेसिटी, जिनकी मदद से तुम किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट से एंड तक इजीली एनिमेट कर सकते हो। कैपकट को ओपन करते हैं। मैंने एक ओवरले में पीएनजी ऐड की है। अब मैं सिंपल एक की फ्रेम स्टार्ट पर लगाता हूं और एक जहां तक मुझे एनिमेशन चाहिए। अब तुम देखोगे कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है सिर्फ वहां तक जहां तक सेकंड की फ्रेम है। अगर मैं इससे आगे एक और की फ्रेम लगा दूं तो जहां मैं इसे एनिमेट करूंगा वहां फिर जाएगा। यही दो की फ्रेम्स के बीच जो स्पेस होती है, एनिमेशन उसी के अंदर कंप्लीट होती है। तुम सिर्फ मूव ही नहीं कर सकते, की फ्रेम की हेल्प से जूम इन इफेक्ट भी बना सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो। एडिट बार के एंड पर तुम्हें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करके एडवांस पर क्लिक कर देना। यहाँ से तुम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चेंज कर सकते हो, जूम भी, रोटेट भी। लेकिन की फ्रेम समझना काफी नहीं, ग्राफ समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक ग्राफ समझ नहीं आएगा स्मूथ एनिमेशन का मजा नहीं आएगा। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा एनिमेट करके ग्राफ पर टैप करता हूँ। यहाँ तुम्हें पहले से भी ग्राफ्स मिल जाते हैं। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग लंबी वीडियोस कम देखते हो। लेकिन इस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल कुछ स्मूथ ग्राफ के नाम नोट कर लो, ईज इन, ईज आउट, सर्कुलर ईज, क्यूबिक आउट। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की फ्रेम पर और सीखेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए। इसलिए अभी से अकाउंट को फॉलो कर लो। कीफ्रेम एक ऐसा एडिटिंग टूल है जो तुम्हारी वीडियो को स्मूथ और एंगेजिंग बना सकता है। इस वीडियो में मैं कीफ्रेम को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अनलॉक करने वाला हूं इन कैपकट। सबसे पहले समझ लो कीफ्रेम होता क्या है। कीफ्रेम बेसिकली टाइमलाइन में वो पॉइंट्स होते हैं जहां किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे पोजीशन, साइज, रोटेशन या ओपेसिटी, जिनकी मदद से तुम किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट से एंड तक इजीली एनिमेट कर सकते हो। कैपकट को ओपन करते हैं। मैंने एक ओवरले में पीएनजी ऐड की है। अब मैं सिंपल एक की फ्रेम स्टार्ट पर लगाता हूँ और एक जहां तक मुझे एनिमेशन चाहिए। अब तुम देखोगे कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है सिर्फ वहां तक जहां तक सेकंड की फ्रेम है। अगर मैं इससे आगे एक और की फ्रेम लगा दूं तो जहां मैं इसे एनिमेट करूंगा वहां फिर जाएगा। यही दो की फ्रेम्स के बीच जो स्पेस होती है, एनिमेशन उसी के अंदर कंप्लीट होती है। तुम सिर्फ मूव ही नहीं कर सकते, की फ्रेम की हेल्प से जूम इन इफेक्ट भी बना सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो। एडिट बार के एंड पर तुम्हें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करके एडवांस पर क्लिक कर देना। यहाँ से तुम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चेंज कर सकते हो, जूम भी, रोटेट भी। लेकिन की फ्रेम समझना काफी नहीं, ग्राफ समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक ग्राफ समझ नहीं आएगा स्मूथ एनिमेशन का मजा नहीं आएगा। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा एनिमेट करके ग्राफ पर टैप करता हूँ। यहाँ तुम्हें पहले से भी ग्राफ्स मिल जाते हैं। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग लंबी वीडियोस कम देखते हो। लेकिन इस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल कुछ स्मूथ ग्राफ के नाम नोट कर लो, ईज इन, ईज आउट,
सर्कुलर ईज, क्यूबिक आउट। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की फ्रेम पर और सीखेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए, इसलिए अभी से अकाउंट को फॉलो कर लो। की फ्रेम के बारे में हाफ गाइड तो मैंने इस वीडियो में कर दी थी। आज की वीडियो में हम बाकी का पार्ट कवर करेंगे। वेलकम टू डे 8 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट जूम इन हो और साथ में रोटेट भी हो। इसके लिए मैं पहले 2 की फ्रेम्स लगाता हूं। फर्स्ट की फ्रेम पर मैं वैल्यू 0 कर देता हूं। अब रोटेट करने के लिए फर्स्ट की फ्रेम के थोड़ा आगे एक और की फ्रेम लगाता हूं और सेकंड की फ्रेम से पहले थोड़ी सी स्पेस जरूर रखता हूं। अब मैं रोटेट वाली सेटिंग्स में जाकर फर्स्ट की फ्रेम पर इसे रोटेट कर देता हूं। अब तुम देखोगे कि एनिमेशन स्मूथ तरीके से हो रही है। की फ्रेम से सिर्फ तुम ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसे हर जगह यूज कर सकते हो, जैसे मास्क पर भी। सिंपल, मैं एक की फ्रेम लगाता हूं, फिर मास्क पर जाकर उसे थोड़ा एनिमेट करता हूं, तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसके अलावा तुम इसे इफेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो। कोई भी इफेक्ट अप्लाई करो, फिर उस पर टैप करके की फ्रेम लगा दो और सेटिंग्स में जाकर जहां कम इफेक्ट चाहिए वहां कम और जहां ज्यादा चाहिए वहां ज्यादा कर सकते हो। और तुम इसे टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। अपना टेक्स्ट लिखो, की फ्रेम लगाओ और उसे एनिमेट कर दो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 9 में। तो आज हम सीखेंगे कि वीडियो को परफेक्ट बीट पर कैसे सिंक करते हैं और क्लिप्स को म्यूजिक के साथ प्रोफेशनल वे में कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले कैपकट ओपन करें और अपना प्रोजेक्ट बना लें। उसके बाद अपनी क्लिप्स और म्यूजिक ऐड करें। मैंने यहाँ पहले से ऐड कर रखा है। अब जो ऑडियो आपने ऐड किया है उस पर क्लिक करें। यहाँ आपको बीट्स का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें और ऑटो जनरेट सेलेक्ट करें। अब आपको टाइमलाइन में छोटे येलो डॉट्स दिखने लगेंगे। ये म्यूजिक की बीट्स होती हैं। अब आपको क्या करना है, हर बीट पर क्लिप को एंड या नेक्स्ट क्लिप को स्टार्ट करना है। इससे आपकी वीडियो म्यूजिक के साथ परफेक्टली सिंक हो जाएगी और वीडियो ज्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगी। जब सारी क्लिप्स प्रॉपर्ली सेट हो जाएं, उसके बाद आप अपने हिसाब से ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स या फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, परफेक्ट बीट सिंक सिनेमैटिक एडिटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही एडिटिंग टिप्स के लिए फॉलो करना मत भूलना। अगर तुम भी एडिटिंग सीख रहे हो तो ये 3 फीचर्स ऐसे हैं जो तुम्हें लाजमी सीखने चाहिए। चलो अब इन सभी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कैपकट ओपन करो, एक ब्लैक बैकग्राउंड वाली क्लिप इंपोर्ट करो, इस पर कोई भी टेक्स्ट लिखो, फोन चेंज करो और वीडियो एक्सपोर्ट करो। अब कोई भी वीडियो या इमेज इंपोर्ट करो, ओवरले पर टैप करो और ऐड ओवरले सिलेक्ट करके वो टेक्स्ट वाली वीडियो इंपोर्ट कर लो जो हमने अभी बनाई थी। अब देखो दोनों वीडियोस एक दूसरे के ऊपर हैं, इसी को ओवरले कहते हैं। अब ओवरले क्लिप को सिलेक्ट करके स्प्लाइस पर टैप करो और फिल्टर पर टैप करो। जैसे ही फिल्टर लगेगा ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और ओनली टेक्स्ट नजर आएगा। अब बात करते हैं सेकंड फीचर की फ्रेम। अब लेट्स सपोज आपने कैट स्टिकर ऐड किया। अब आप कैट को वॉक करवाना चाहते हो तो सबसे पहले कैट की पोजीशन सेट करो, फिर क्लिप पर टैप करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो। अब कैट को लेफ्ट साइड पर ड्रैग करो तो लास्ट पर एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि कैट स्मूथली वॉक कर रही है, लेकिन अब टेक्स्ट स्टिकर की वजह से हाइड हो गया है। तो अब हम यहाँ थर्ड फीचर मास्क का यूज करेंगे और टेक्स्ट रिवीलिंग एनिमेशन बनाएंगे। अब ओवरले क्लिप सिलेक्ट करो और मास्क पर क्लिक करो, फिर हॉरिजॉन्टल मास्क पर टैप करो। अब मास्क को 90 डिग्री पर रोटेट करो और उसे स्क्रीन के राइट साइड पर ले जाओ और एक की फ्रेम लगा दो। अब टाइमलाइन को लास्ट पर ले जाकर मास्क को लेफ्ट साइड पर ड्रैग करो और बस आपका टेक्स्ट रिवीलिंग एनिमेशन रेडी है। अब देख क्या रहे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो भी कर लो यार। आज हम की फ्रेम का यूज करके एक इंट्रो इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कैपकट ओपन करो, ब्लैक बैकग्राउंड इंपोर्ट करो और एक लीफ स्टिकर ऐड करो और उसकी ड्यूरेशन 6 सेकंड्स तक बढ़ा दो। फिर स्टिकर को स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में रखो और एक की फ्रेम ऐड कर दो। इसके बाद टाइमलाइन पर थोड़ा आगे जाओ, स्टिकर को नीचे ड्रैग कर दो, बेसिक ऑप्शन ओपन करो और रोटेशन को 180 डिग्रीज पर सेट कर दो। फिर थोड़ा सा आगे जाओ और स्टिकर को और नीचे तरफ मूव करो। 2 फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा स्केल अप करो, फिर बेसिक ओपन करके रोटेशन को 360 डिग्रीज कर दो। अब टाइमलाइन पर और आगे जाओ, स्टिकर की पोजीशन एडजस्ट करो, उसे थोड़ा और स्केल अप करो और रोटेशन को 540 डिग्रीज पर सेट कर दो। अब क्लिप के एंड पर जाओ, रोटेशन को 630 डिग्रीज पर सेट करो और स्टिकर को इतना स्केल अप करो कि वो पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो वीडियो एक्सपोर्ट कर लो, फिर एक नई वीडियो क्लिप इंपोर्ट करो। उसके बाद ओवरले पर टैप करो, ऐड ओवरले सेलेक्ट करो
और वो वीडियो इंपोर्ट करो जो अभी क्रिएट की थी। अब लीफ क्लिप को सेलेक्ट करो, रिमूव बैकग्राउंड ओपन करो, क्रोमा की चूज करो और कलर पिकर से मेपल लीफ का कलर सैंपल कर लो। अब आपका व्लॉग लीफ इंट्रो इफेक्ट रेडी है। अगर तुमने वीडियो एडिटिंग में सिर्फ इस एक फीचर को मास्टर कर लिया तो तुम्हारी एडिटिंग का लेवल ही चेंज हो सकता है। वेलकम टू डे 13 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज और आज हम की फ्रेम के सबसे पावरफुल यूजेस सीखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि की फ्रेम क्या होता है। इस डायमंड शेप वाले मार्कर को की फ्रेम कहते हैं। इसका यूज 2 पॉइंट्स के दरमियान होने वाली चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। चेंजेस लाइक साइज, कलर, पोजीशन, साउंड एंड मोर। नंबर 1, जूम इन, जूम आउट। वीडियो सिलेक्ट करो और शुरू में एक की फ्रेम ऐड करो। फिर टाइमलाइन को उस पॉइंट तक ले जाओ जहां चेंज चाहिए और एक एंडिंग की फ्रेम ऐड करो। अब इमेज को स्केल अप करो। इससे स्मूथ जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जूम आउट के लिए भी वही प्रोसेस फॉलो करो, बस स्केल को कम कर दो। नंबर 2, पोजीशन मूवमेंट। अब एक स्टिकर ऐड करो और उसे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर रख दो। क्लिप के स्टार्ट में की फ्रेम लगाओ, टाइमलाइन को एंड तक ले जाओ और स्टिकर को राइट साइड पर ड्रैग कर दो। इससे स्टिकर स्मूथली स्क्रीन के अक्रॉस मूव करेगा। नंबर 3, कलर चेंज। वीडियो के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करो और एडजस्ट में जाओ। सैचुरेशन को कम करके इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट बना दो। फिर टाइमलाइन को आगे ले जाओ और सैचुरेशन को धीरे धीरे वापस ओरिजिनल वैल्यू पर ले आओ। इससे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगी। नंबर 4, वॉल्यूम चेंज। ऑडियो में उस पॉइंट पर की फ्रेम ऐड करो जहां से वॉल्यूम चेंज स्टार्ट करना है, लेकिन पहले वॉल्यूम एडजस्ट मत करो। फिर टाइमलाइन को आगे ले जाओ और दूसरा की फ्रेम ऐड करके वॉल्यूम को कम कर दो। इससे बैकग्राउंड म्यूजिक में स्मूथ फेड इन फेड आउट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नंबर 5, मूवी और क्रेडिट्स इफेक्ट। वीडियो के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करो, टाइमलाइन को आगे ले जाओ, फिर वीडियो को छोटा करो और उसे लेफ्ट साइड पर पोजीशन कर दो। अब टेक्स्ट ऐड करो और उसे वीडियो के साथ अलाइन करते हुए बॉटम राइट पर रख दो। टेक्स्ट लेयर के स्टार्ट में की फ्रेम लगाओ, टाइमलाइन को एंड तक ले जाओ और टेक्स्ट को टॉप राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। इससे स्मूथ स्क्रॉलिंग एंड क्रेडिट्स जैसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम अपनी वीडियोस में मास्क का यूज नहीं करते तो खुद को वीडियो एडिटर कहना छोड़ दो, क्योंकि मास्किंग एडिटिंग का वो पावरफुल फीचर है जिसके बिना एडिटिंग हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। वेलकम टू डे 14 ऑफ 15 डेज कैपकट एडिटिंग सीरीज। आज हम मास्क का यूज करके अमेजिंग इफेक्ट्स और स्मूथ ट्रांजिशंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मास्क होता क्या है। मास्क की 3 बेसिक टाइप्स होती हैं: हॉरिजॉन्टल मास्क, मिरर मास्क और शेप मास्क। मास्क को तुम एक ऐसी शीट की तरह समझ सकते हो जो स्क्रीन को कवर करता है। जो हिस्सा नजर आता है उसी विजिबल एरिया कहते हैं, जबकि जो हिस्सा ब्लैक होता है वो हिडन एरिया होता है। इसे तुम 2 फिंगर्स की हेल्प से जूम इन या जूम आउट करके इमेज का विजिबल एरिया एडजस्ट कर सकते हो और इमेज को रोटेट भी कर सकते हो। ऊपर या राइट साइड वाले एरोज को ड्रैग करके मास्क की हाइट और विड्थ अलग अलग एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर दिया गया फैन शेप्ड आइकन एजेस को राउंड करता है। अगर विजिबल और हिडन एरिया को आपस में स्वैप करना हो तो नीचे दिए गए इन्वर्ट ऑप्शन पर टैप करो। नीचे वाले छोटे ट्रायंगल को ड्रैग करके फेदर एडजस्ट करो, जिससे ट्रांजिशंस और भी स्मूथ हो जाती हैं। नंबर 1, ब्लेंडिंग इफेक्ट। 2 क्लिप्स इंपोर्ट करो और एक क्लिप को ओवरले में ऐड कर दो। ओवरले क्लिप सिलेक्ट करके मास्क ओपन करो और सर्कल मास्क चूज करो। सर्कल को अपनी जरूरत के मुताबिक पोजीशन और रीसाइज करो। इसके बाद थोड़ा सा फेदर ऐड करो। फिर ओपेसिटी को तकरीबन 70% तक कम कर दो। जरूरत के मुताबिक पोजीशन एडजस्ट करो और दोनों क्लिप्स के दरमियान एक स्मूथ ब्लेंडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नंबर 2, मास्क ट्रांजिशन। एक वीडियो में ट्रैक में और दूसरी ओवरले में ऐड करो। ओवरले क्लिप सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल मास्क चूज करो। एंगल को तकरीबन 50 डिग्री पर सेट करो और मास्क को फ्रेम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जाओ। थोड़ा सा फेदर ऐड करो। स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाओ। टाइमलाइन में आगे जाओ और मास्क लाइन को बॉटम राइट कॉर्नर तक ड्रैग कर दो। इस तरह एक स्मूथ मास्क ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। आज हम 4 ऐसी पावरफुल ट्रांजिशंस कवर करेंगे जो एडिटिंग में सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। नंबर 1, फेड इन एंड फेड आउट। सबसे पहले बिगनिंग में एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट करो। अब ओपेसिटी ऑप्शन ओपन करो, उसकी वैल्यू 0 कर दो और एक की फ्रेम ऐड करो। टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे मूव करो, फिर ओपेसिटी को वापस 100 कर दो।
इससे ऑटोमेटिकली एक न्यू की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और वीडियो में स्मूथ फेड इन इफेक्ट आ जाएगा। अब टाइमलाइन को क्लिप के एंड से तकरीबन 2 सेकंड्स पहले ले जाओ और मैनुअली एक और की फ्रेम ऐड करो। फिर टाइमलाइन को बिल्कुल एंड पर ले जाओ और ओपेसिटी को दोबारा 0 कर दो। इससे वीडियो के एंड पर स्मूथ फेड आउट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नंबर 2, व्हाइट बॉक्स ट्रांजिशन। अब मैं ट्रैक पर 2 वीडियो क्लिप्स ऐड करो। दोनों क्लिप्स के दरमियान ट्रांजिशन शायद थोड़ा एब्रप्ट लगे। इसे स्मूथ बनाने के लिए दोनों क्लिप्स के बीच में जो छोटा व्हाइट बॉक्स होता है उस पर टैप करो। यहाँ आपको बहुत से ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिलेंगे। एडिटर्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ट्रांजिशन मिक्स ट्रांजिशन है। जितनी ज्यादा इसकी ड्यूरेशन रखोगे उतना ही ट्रांजिशन स्मूथ लगेगा। नंबर 3, ओपेसिटी ट्रांजिशन। सेकंड क्लिप को ओवरले बना दो। क्लिप को प्रेस करके होल्ड करो और ओवरले लाइन पर इस तरह ड्रैग करो कि उसका स्टार्ट फर्स्ट क्लिप के स्टार्ट के साथ अलाइन हो जाए। अब ओवरले की ओपेसिटी सेटिंग्स ओपन करो, वैल्यू 0 कर दो और एक की फ्रेम ऐड करो। टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे मूव करो और ओपेसिटी को वापस 100 कर दो। इससे एक एक्स्ट्रा लॉन्ग और बहुत स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। नंबर 4, मास्क ट्रांजिशन। अब एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट करो और दूसरी क्लिप को ओवरले के तौर पर ऐड करो। 2 फिंगर्स की हेल्प से ओवरले को जूम करके पूरी स्क्रीन फिल कर दो। अब मास्क पर टैप करो और हॉरिजॉन्टल मास्क सिलेक्ट करो। 2 फिंगर्स की हेल्प से मास्क लाइन को डायगोनल रोटेट करो और फेदर को इंक्रीज करो ताकि दोनों क्लिप्स नेचुरली ब्लेंड हो जाएं। अब मास्क लाइन को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ले जाओ और एक की फ्रेम ऐड करो। टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे मूव करो, फिर मास्क लाइन को बॉटम राइट कॉर्नर तक ड्रैग करो। इससे ऑटोमेटिकली एक नया की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और दोनों क्लिप्स के दरमियान एक स्मूथ और सीमलेस ट्रांजिशन इफेक्ट बन जाएगा।